अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सहरी का टाइम और सहरी के लिए बनी हुई थी ज़बरदस्त सी भिंडी बनी हुई थी, जो कि भुनी हुई बनी हुई होती है। भिंडी की भुजिया बनी मतलब हुई थी। हाँ, भिंडी की भुजिया बनी हुई थी। और साथ में अम्मी ने बनाई थी चने की दाल, नहीं सॉरी, मसूर की दाल बनाई थी। और उसके साथ अम्मी ने बनाए थे थोड़े से चावल, क्योंकि मसूर की दाल के साथ दिल चाह रहा था चावल खाने का। हाँ। और ये हमारे आप कह लें आज इतनी मनपसंद वाली सहरी बनी हुई थी, हमने इतने खुश होकर ये खाया है कि हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, मतलब दाल चावल इतने दिनों बाद ना, सहरी में इतने दिनों के बाद दाल चावल खाए, मतलब ऐसा लग रहा था हम बिरयानी खा रहे हैं। याद मत दिलाओ मुझे, बिरयानी रोज़ा है मेरा। अच्छा जी, तो खैर हमने सहरी में पहले थोड़ी सी रोटी के साथ हमने भिंडी खाई थी और फिर दाल चावल खाए थे। इतने मज़े के लग रहे थे ना, और ज़बरदस्त। मतलब मसूर की दाल तो हमारी सबकी फेवरेट है, और मेरे ख्याल से मसूर की दाल तो हर किसी की फेवरेट होती है, क्योंकि बड़ी मज़े की होती है, उसमें बड़ा मज़े की होती है। हाँ, लाइट होती है असल में, और अच्छी बनती है, मज़ेदार बनती है। वैसे तो हर किसी घर में अलग अलग तरीक़ों से बनती है, लेकिन ना हम लोगों को हमारे घर की दाल अच्छी लगती है। हाँ। वैसे सबके साथ ऐसे ही होगा, आप जो बचपन से एक चीज़ खा रहे होते हैं ना, एक मतलब एक टिपिकल सा टेस्ट होता है, सबके अपने अपने घर का होता है। हाँ। तो वही अच्छा लग रहा होता है कि ना अपने घर के दाल चावल जो होते हैं ना, वो दाल चावल होते हैं। हाँ। और आप कहीं पे भी खा लें आपको वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको ना वही टेस्ट अपने घर वाला चाहिए होता है। मतलब अपनी अम्मी के हाथ का चाहिए होता है, या अपने हाथ का, या अपने घर वाला। क्योंकि घर में तो एक ही मतलब एक ही रेसिपी होती है, एक ही रेसिपी फॉलो हो रही होती है, और हमेशा मतलब बचपन से वही रेसिपी फॉलो हो रही होती है, खास तौर पे दाल और सब्जी के लिए। बाकी गोश्त में तो बेमिसाल वाली वैरायटी होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दाल चावल उसके अलावा सब्जियां, जो टेस्ट बनता है ना, जो रेसिपी है, उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब कभी कभी होता है, जैसे कि मैं कोई दाल वगैरह देखती हूँ, कभी कभार मैं इंडियन स्टाइल बनाती हूँ, कभी कभार खट्टी दाल। मतलब वो ऐसा होता है कि साल में शायद एक मरतबा। हाँ। लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं बना सकते, घर वालों को वही वाला टेस्ट चाहिए होता है। खैर, हमें सहरी हमारी बहुत अच्छी लगी। और आज मैंने भाई जब आ रहे होते हैं ना, उनकी आदत है वो वैसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने कह दिया यार केक रस लेते आना, लेकिन किसी अच्छी बेकरी के लेकर आना। और भाई पता है कौन से लेकर आए? वो लेकर आए बेक पार्लर के। और यार ये इतने ना ठुस टाइप के थे, मतलब दांत से तोड़ने पे भी बड़ी मुश्किल से बाइट ली। इतना हार्ड था, बहुत हार्ड थे ये ना। तो खैर मैंने कहा, मैंने उसकी बुराई नहीं करी भाई के सामने, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, अगर वो व्लॉग देखेंगे तो मुझे बताएंगे। तो बस खा लिए, मैंने कहा गुजारा है, खा सकते हैं, लेकिन अगली बार मत लाना। देखिए इतनी शराफत से बोला है ना इन्होंने, हम आगे यही बोला था कि भाई खा लिया गुजारा है। हाँ। लेकिन ये कि अगली बार मत आना। साफ इंसान को साफ गो होना चाहिए। अच्छा, ये हम आ गए डायरेक्टली अफ्तार के टाइम पे, और ये है, मैं बता देती हूँ, ये है तकरीबन 6:30 बजे का वक्त। असल में हमने इतनी लेट शाम के टाइम इतनी लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम बिजी थे और हम गए हुए थे, घर पे नहीं थे। ठीक है, तो फिर मैं बता देती हूँ अभी बनने क्या वाला है। तो उसके लिए पहले अपिया ने अंडा बनाते हुए दिखा दिया था, और इसके अंदर जाएगा ये रैप बनने वाला है। इसके अंदर अपिया ने थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करी है, कैप्सिकम और कैबेज ऐड करी है। उसमें ना वो जो मलाई बोटी का जो बोटियां रखी हुई थी ना, वो गरम कर ली थी, वो ऐड किया है, अंडा ऐड किया है, और इसमें गया था बर्गर सॉस। थोड़ा सा अपिया ने इसमें केचप ऐड किया है। अब इसका बना देंगे रैप, और रैप बनाने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे, और ये हमारे ज़बरदस्त से ना रैप रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए जल्दबाजी का नतीजा, मुझे सॉस बीच में ऐड करना चाहिए था, या तो पहले ऐड करना चाहिए था, लास्ट में ऐड किया तो ये वाली चीज़ हो गई मेरे साथ। लेकिन वही ना जल्दी कर रहे थे ताकि दस्तरखान पे सर्व कर दें, क्योंकि आज हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, ये रैप ही हमें सर्व करने थे। मतलब हाँ। नमकीन में यही था और कुछ भी नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, हम तकरीबन किचन के अंदर भी ना 6:15 बजे एंटर हुए थे, और अम्मी ने जल्दी से फ्रूट चाट बनाई, मैंने बनाई सैलड बना ली थी। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ना यार व्लॉग तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया इफ्तार के लिए, तो फिर बस मैंने थोड़ा सा ये रैप रिकॉर्ड किया, और ये हमारी इफ्तार तैयार हो गई थी। बस 3 चीज़ें थी और कुछ भी नहीं था, और बस हम बिज़ी होते हैं, कभी कभार होता है कि बिज़ी देर निकल जाता है। में हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम बाहर जाएंगे तो हमें इतनी देर हो जाएगी आते आते। और कभी ऐसा हो रहा होता है ना कि अगर हमें टाइम लग रहा होता है तो हम बाहर से कुछ लेते हुए आ जाते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था। खैर, हम लोगों ने सोचा हुआ था हमें ये रैप बनाने हैं, तो हम बाहर निकाल के गए थे। जैसे कि फिलिंग्स वगैरह मेरे पास बनी हुई रखी हुई है, तो मैं बाहर निकाल के चली गई थी ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगी। और आते आते हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आने के बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी, पहले हमने कहा पहले
नमाज़ पढ़ लें, नहीं तो काम में लगेंगे तो फिर आपकी नमाज़ निकल जाती है। तो पहले नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगता ही है। तो खैर जो भी था इफ्तार हमारी हो गई थी और काफ़ी मज़े के बने हुए थे ये रैप्स। और इस तरीके से ज़रूर बनाएगा, काफ़ी हैवी रहते हैं। हमने तो खाली हाफ खाए, उसमें ही हमारा अच्छा खासा पेट भर जाता है क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं और फिलिंग भी होते हैं। अगर आप साथ में सैलेड भी खा रहे होते हैं, ये भी बात है, क्योंकि हम सैलेड इसके साथ लाजमी लेते हैं। मतलब कोई भी नमकीन चीज़ होती है, आपको तो पता ही है, हम पूरे महीने से बताते ही आ रहे हैं कि हम सैलेड लाजमी खाते हैं। तो ये ना रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। हेलो जी, तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी एक्सेसरीज़ कह सकते हैं, मतलब ज्वेलरी, शूज़, बैग वगैरह सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, जिसका आप लोगों ने बड़ा कहा था कि ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो शेयर करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं हमने क्या क्या लिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ साथ साथ, वो ये कि ये जितनी चीज़ें हैं ये तकरीबन 2 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी करके मतलब हम जब भी मार्केट गए ना, हमने इस तरह से ये ख़रीद लिया। इस तरह से लिया था, मतलब जब भी जाना हुआ हमने एक बार एक चीज़ ले ली। मतलब पता है ऐसे हो रहा था कि ना, अगर हमने ड्रेसेस भी ये हुआ था ना, 2 से 3 महीने में हमने अपने ड्रेसेस बनाए एक एक करके, तो उस हिसाब से हमें ज्वेलरी समझ में आई ना एक ड्रेस के हिसाब से, तो हमने नज़र में रख के और वो हमने ले ली थी। ठीक है, तो इसी तरह थोड़ी करके ये जमा हुई और हमने बोला चलो फिर आपके लिए वीडियो भी बना देते हैं और दिखा देते हैं कि क्या है और किस तरह है। अच्छा जी, ये ना पारी मॉल से ली थी, इसको तो मुझे याद है। और ये एक तरह से ब्रेसलेट टाइप के हैं, मोती मोती हैं, और ये हमने अलग अलग कलर में लिए थे जो कि हमारे ड्रेसेस से मैच हो रहे थे। ये और ये 100 रुपीज़ के हैं। हाँ, ये 100 वाले और ये है 200 वाले। हाँ। अलग अलग दिखा दो सेपरेटली। अच्छा, एक ये इस तरह से है, इस तरह से है, मतलब ये सारे ना बीड्स के साथ वो एक ही ब्रेसलेट, ये एक ही ब्रेसलेट है, ये भी एक ही ब्रेसलेट है। हाँ, तो बड़ी कंट्रास्ट में था तो अच्छा लगा था, तो हमने ले लिया था कि हर सूट के साथ ना ये मैच हो जाएगा, क्योंकि हमारे सूट बड़े सिंपल से हैं ना, हमने सिंपल ही पसंद किया था। अच्छा जी, और ये चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगी थी अपने लिए। हाँ, और इसी तरह की मैंने गोल्डन ली हैं अम्मी के लिए भी ना। हाँ, अम्मी तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली अपने लिए। ये 200 रुपीज़ की है। अच्छा, ये मैंने ली थी हारून से। जो चीज़ याद है वो मैं आपको बताती रहूँगी। और हाँ, ये हमने जो दिखाया ना, ये पारी मॉल से ली थी। और जो पारी मॉल के मुझे एक तो याद है, मैं बताती हूँ। हाँ, दिखा दो, जो पारी मॉल का है ना। अच्छा, वहाँ पे एक शॉप है, हमने पहले कभी शेयर किया था आप लोगों के साथ। एक शॉप है, पहले कभी शेयर किया था, वहाँ से काफ़ी सस्ती ज्वेलरी मिल जाती है। लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाई थी ना, तब वो दिखाई भी थी। हाँ, लिखा हुआ था ना 100 रुपीज़ वाली, 1200 रुपीज़ इस तरह करके। वो 3rd फ्लोर पे होती है उनकी वो शॉप, तो आप लोग जाएंगे ना। हाँ, मिल जाएगी, बहुत कॉमन सी शॉप है। इधर सही है, मैं ना दूर बैठी हूँ सर में। चलो ठीक है। अच्छा, ये इयररिंग्स मुझे अच्छे लगे थे। ये ऐसे दिखाऊं, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ। और ये 100 रुपीज़ के हैं। ये 50 रुपीज़ का इस पे लिखा भी है। ये ब्लैक कलर में लिया था क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा होता है किसी भी चीज़ के साथ चल जाता है। और ये मरून जोया का जो कुर्ता है ना, उसके साथ मुझे अच्छा लगा था तो ये ले लिया था मैंने। हाँ, क्योंकि इसमें मरून एंड गोल्डन दोनों कलर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक बार मेरा जाना हुआ था करीमाबाद, तो ये मैंने ना वहाँ से लिया था। ये मैं दिखा रही हूँ, मैं देख रही थी कहाँ से खुलेगा। करीमाबाद से जो लिया था ना, मैं वो दिखा देती हूँ मैं भी इसको खोल के। हाँ, क्योंकि ये मैंने लिया था हाथ पे ब्रेसलेट अपने लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये कुछ इस तरह से है। हाँ, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो ना ये अच्छा थोड़े मल्टी कलर है, तो मैंने अपने से कह दी थी, अब ये ले नहीं रही थी, अब ये बहुत अंदर घुस रही हो। मैंने कहा कि अब ये ना ले नहीं रही थी, और मैंने कहा आप ये प्लीज़ आप ये ले लो, आपके पास मतलब ना ये सूट करेगा किसी भी सूट के ऊपर, किसी भी सूट के ऊपर। असल में हम लोग ना थोड़ा ज्वेलरी हमने इस बार थोड़ी ज़्यादा ली है। ज़्यादा इसलिए लिए ना सेंस के हमें जो अच्छा लगा हमने इस बार ले लिया। और वो इसलिए लिया है क्योंकि हमने अभी ईद से पहले ना, रमज़ान से पहले जो हमारी ज्वेलरी रखी थी, जो पुरानी हो रही थी रखे और पहनने में नहीं आ रही थी, या कह लें आउट ऑफ फैशन हो गई थी, और उसमें से फिर ये होती है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़राब होने लग जाती हैं, तो वो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इस वजह से हमने ना ले ली कि यार ये पहनने में आई जाएगी, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। हमारी अभी ज्वेलरी की कलेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वरना हम इतनी लेते नहीं हैं। अच्छा, और एक ये लिया है, ये भी इयररिंग्स हैं और ये इतने खूबसूरत हैं। एक सेकेंड, ये पूरा ना इस तरह से आएगा, ये अभी अटक रहा है, ये सही कर लेंगे खैर। और ये इतना प्यारा सा लग रहा था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ये इस पे छोटे छोटे से स्टार्स बने हुए, इतने प्यारे इतने क्यूट से लग रहे थे ना, तो अपिया ने ये ले लिया था। ये भी करीमाबाद से लिया था। अच्छा, जिनके प्राइस याद नहीं है तो हम उनके उनके प्राइजेस नहीं बता सकते, और जिनके प्राइस याद है हम वो हाथ के हाथ आपको बता देंगे। जी बिल्कुल। एक जोया ने ये लिया था हारून से ना, और ये वैसे तो गले में पहनने का है, लेकिन जोया ने कहा वो पाँव में पहनेगी। अच्छा, मैंने ना, उन्होंने कहा इसको ये मल्टीपर्पज़ है, मतलब आप इसको गले में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, या पाँव में पहन सकते हैं। मैंने बोला मुझे इसको पाँव में पहनना है, और आपको तो पता है एक पाँव का फैशन चलता है, वो अच्छा भी लगता है सिर्फ एक पाँव में। हाँ, तो ये अच्छा लगेगा एक पाँव के अंदर। मैंने ना एहतियातन ना उनसे ना एक बड़ी वो लगवा एक साइड पे चेन लगवा ली। अब इसको हाथ में भी पहन सकती है जोया, और गले में अगर पहनना होगा तो इस पे डोरी लगवानी पड़ेगी, तो ये मर्जी है। नहीं, मैंने ना गले और में, अच्छा गले में नहीं पहनना। हाँ, इसी के साथ ना मैंने जोया को जबरदस्ती ये दिलवाए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। जोया ले नहीं रही थी। असल में हम इतना हैवी पहनते नहीं है, हमें बिल्कुल हल्के हल्के से ना इयरिंग्स चाहिए होते हैं, लेकिन ना मुझे ये इससे पहले सुलझाओ। सुलझ गया, पीछे अटका हुआ है। ओके, ये इस तरह से, और ये भी इस तरह से गिन्नी वाला डिजाइन है। सॉरी, कहाँ जा रही थी? कहीं और जा रही हूँ। एक सेकंड, एक का मैं दिखा देती हूँ। ऐसे करके है, मतलब पूरा ना ये ऐसे, हाँ ये लटकेगा। और एक से तो मैंने जोया से कहा, जोया यार ये बहुत प्यारा लगेगा, और इसके साथ मैचिंग हो गई एक तरह से। हाँ, आप देखें इन दोनों की ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैचिंग हो गई। ये बहुत ही अच्छा मैच कर रहा था, तो अपिया ने बोला ये तुमने, मैंने कहा ले लो भाई, ले लो, जरूरी नहीं है कि अभी पहनो, फिर कभी बाद में जरूरत पड़े तो तुम पहन सकती हो। मैंने जोया को ये बोला। ये मैं बताती हूँ, ये ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, इसलिए ले भी लिया, क्योंकि ये भी हमें मिला 300 रुपीज़। हाँ, ये भी 300 का, और ये जो इयररिंग्स हैं ये भी 300 रुपीज़ के मिले। ये हमें मिले थे हारून पे। और अब मैं शॉप नहीं बता सकती, क्योंकि बिल्कुल इतना घूमना पड़ा था, इतने रश में हमें इतने रश में हमने वो देखा भी नहीं कि शॉप पे क्या लिखा हुआ है क्या है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा जहाँ पे भी हम गए थे, और वो ले लिया था। खैर, और इसी तरह से इयररिंग्स मैंने लिए हैं, और ये पूरे कान में झुमकियाँ सी हैं, ये पूरे कान पे इस तरह से आ जाएगा। और ये मैंने अपने ब्लू वाले सूट के साथ लिए, थोड़ा सा मतलब ये इसमें 2-3 कलर हैं, लेकिन उसके ऊपर अच्छा लगेगा। ब्लू की ही टोन है, 3 कलर की ना, तो ये आराम से उस पे चलेगा। और वाइट का भी टच आ रहा है, तो पूरा का पूरा सूट करेगा। ये मुझे नजर आ गया था, तो मैंने ले लिया। और इसके अलावा ज्वेलरी में ना यही होती है कि कुछ चीज़ मैचिंग की हो जाती है, कुछ आपको कंट्रास्ट में लेनी पड़ती है ताकि वो मैच कर जाए। ठीक है। अच्छा, ये हमने ली थी पारी मॉल से, नीचे से ली थी शॉप पे से। हाँ, जो नीचे गए थे ना, वो जो हमें अट्रैक्ट कर रही थी शॉप, वहाँ से हमने ली। ये हमने चेन्स ली हैं। सिंगल दिखा दो पिया। हाँ, मतलब 2 चेन्स हैं। हाँ, वो उलझ रही थी ना, ये इस तरह से। आज ये अपने गिन्नी वाली कुछ ज़्यादा नहीं ले ली हमने। और ये अलग अलग डेज पे ली है, ऐसा नहीं है कि हमने एक ही डे पे लिया है, ये अलग अलग लिया हुआ है। का फर्क है, ये भी नहीं कि एक दिन छोड़ के। हाँ, ऐसे भी नहीं है, आराम से काफी दिनों का फर्क है, उसमें हमने ऐसे ऐसे ली। और इतनी प्यारी सी लग रही थी, नाजुक सी हैगी, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये ली है, और मैंने वहाँ से 2 इयररिंग्स लिए थे, ये भी बहुत नाजुक से हैं। और मुझे ये छोटे छोटे ना, ये छोटा छोटा मुझे अच्छा लगता है, छोटे छोटे नाजुक से अच्छे लगते हैं। इयररिंग्स बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब। और मैं रेगुलर बेसिस पे भी ना कानों में बहुत छोटे छोटे सी बालियाँ पहनती हूँ। और ये कुछ इस तरह से है। अभी नहीं दिख रहा, नीचे हाथ रखो। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इधर इधर। ये ना एक इतना सा, इतनी सी है, और इतना सा नग है इस पे, तो ये इतनी प्यारी लग रही है। और इसी तरह से ये है, बॉल वाली है, और ये इस तरह से बॉल वाली है। आई होप दिख रहा हो। और बहुत प्यारी सी, मतलब बहुत नाजुक सी है, छोटी सी। तो ये ले ली है। अब ये ले ली हमने, इसको यहाँ रखो। ठीक है, ये वाली हो गई, ज्वेलरी कंप्लीट हो गई। और हमने 2 घड़ियाँ ली थी, ये जोया ने ली अपने लिए, और ये मैंने लिया। फोकस हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये ली है। और बताइएगा घड़ियाँ कैसी लगी, और हमारी ज्वेलरी कैसी लगी। हम और बस खाली ना, अच्छा, 2 हाँ, अदद रिंग्स ली हैं, तो ये मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसी दिखा देती हूँ यार, खाली। अगर अभी छोड़ो वो मिक्स हो रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये हार्ड बना हुआ है, निकल ही नहीं, अभी निकाल देना। और इसके अलावा ये है इस तरह से सिंपल। हमें रिंग्स भी ना बहुत हैवी पसंद नहीं है, कभी कभार हाँ पहन भी लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद है। एक सेकेंड, वो फोकस में जोया नहीं पहनती है, मैं पहनती हूँ। रिंग्स मुझे थोड़ी हैवी अच्छी लगती हैं। फोकस
ये देखिए कितनी प्यारी सी रिंग है। हाँ, ये जोया ने ही ली है, ये मैंने दोनों। लिया। ठीक है, मुझे जरा ना अच्छी भारी भारी पसंद है, ये जाइंट साइज की पसंद है अपिया को ना। मुझे ज्वेलरी भी थोड़ी सी ना एंटिक टाइप की अच्छी लगती है। हाँ, हमारे पास हैं भी और भी एंटिक टाइप की ज्वेलरी है, एंटिक टाइप की जो है एक होता है ना पुरानी वाली, बिल्कुल पुरानी वाली, बहुत जबरदस्त। और वो इंडियन ज्वेलरी है, किसी दिन दिखाएंगे आप किसी दिन। हाँ, अपना इंडियन वाला कलेक्शन दिखाएंगे, वो है हमारे पास और काफी वो इंडिया से ही आई हुई ज्वेलरी है। हाँ, वो इंडिया की ही है, वो ये नहीं हमने यहाँ से नहीं खरीदी हुई, वो एज अ गिफ्ट हमें मिली हुई है और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। इंशाल्लाह कभी दिमाग में रहा तो फिर आपको दिखा देंगे। हाँ। अभी ऐसी पहले साइड पे रख दो, बात नहीं, एक मिनट, इसको ऑफ करो, रुको 5 मिनट। चलिए, आप ये कह रही है नहीं, सबको संभाल के रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तरीके से रखो बाकी की चीजें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने शूज या सैंडल्स की तरफ। तो ये हमने लिए थे स्टाइलो हम गए थे तारिक रोड वाला स्टाइलो, वहाँ से हमने लिए हैं ये वाले। अच्छा, ये मैं बताऊँ, एरियाज पे बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि स्टाइलो हम हैदरी मार्केट पे भी गए थे, लेकिन हमें हैदरी पे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों रेंज अच्छी नहीं थी या उनकी वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आई थी स्टाइलो पे, लेकिन हमें तारिक रोड पे अच्छी लगी। अच्छा, ये है मेरी, ठीक है, इसमें इतनी हील है, ज़्यादा हील नहीं ली मैंने, और ये इस तरह की है, मतलब कंफर्टेबल बहुत है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसके स्टेप्स ना थोड़ा इतना है। और हम सिंपल ही लेते हैं, चमक धमक नहीं लेते। हाँ, चमक धमक नहीं लेते, हमें चमक धमक पसंद नहीं आती। क्योंकि हम जिस तरह की ड्रेस की हमारी चॉइस है, उसी तरीके से हमारी स्लीपर्स या सैंडल्स की भी चॉइस है। क्योंकि ईद है, शादी में नहीं जाना। हाँ, शादी में थोड़ी जाना है जो हम। अच्छा, मैंने अपने लिए ये ली है। अच्छा, हाँ, मैं प्राइस बताती जाऊँ हाथ के हाथ। जो ये वाली मैंने ली है ना, तो इसके प्राइस हैं, ये 2000 रुपीज़ की है। हाँ। ठीक है, और ये मेरी वाली है, ये भी 2000 रुपीज़ की है। ये भी 2000 की है, और ये सॉफ्टी की तरह है। ठीक है, हाँ। क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल है, मतलब पहनने के बाद ना पता नहीं चलेगा कि पाँव में कुछ है। और मेरे हिसाब से स्लीपर यही होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि पता ना चले कि पाँव में कुछ है, क्योंकि वो तकलीफ़ दे ना स्लीपर, भले आप कितना चमका लें, वो तकलीफ़ दे जाए तो फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा नहीं है पहनने। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, हमने ना ऐसी ली थी कि एक हमने थोड़ी सी ऐसे ले ली थी कि 2000 की रेंज में थी, थोड़ी सी बेटर आप कह ले ली थी। एक हमने फ्लैट ली थी बिल्कुल। हाँ, हमने बस पॉकेट को देखते भी ली थी, हमने ये नहीं कहा कि यार बहुत चमकीला है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मैंने ली थी, बिल्कुल सिंपल सी ली है, और फ्लैट है ये 1200 रुपये की थी। और ये मैंने इसलिए ली है कि होता है ना ईद पे यार, आपसे नहीं पहना जा रहा होता, तो आपने बस पाउंड डालना है और चले जाना है। बार बार आपको जब बाहर जाना है तो, और ईद पे बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं बाहर के, मेरे तो लगते हैं। हाँ, और मेरी भी आप कहेंगे बड़ी सिंपल सी, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोग बताएगा। एक मैंने ये वाली ली है येलो से कलर की। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ, पसंद हमें इस तरह से आई कि एक ब्राउन पसंद आ गई मुझे, फिर उसके बाद अपिया को भी ब्राउन पसंद आ गई, मुझे येलो पसंद आ गई, अपिया को भी येलो पसंद आ गई। असल में वहाँ पे ये हो रहा था, तारिक रोड की जो हम ब्रांच में गए थे, जो मुझे पसंद आ रही थी ना, उसके अंदर मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। मैं 40 साइज़ पहनती हूँ और उसमें मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था, तो ये भी एक मसला था वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने खैर चूज़ किया और अपने लिए ले ली। तो ये कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, ये थी 1600 और ये कितने 1200 की? 1200 की थी। और एक और चीज़ बताऊँ, एक वो है ना, अम्मी और बड़े लोग जो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ये बात बिल्कुल ऐसा हो गया। वो ये कि हम ना एक शॉप थी क्या कहते हैं हैदरी पे, हम अक्सर वहाँ से ना दिखाई भी थी हमने 500-600 की रेंज में हम अपनी ये रेगुलर वाली जो होती है ना स्लीपर्स वगैरह, वो ले लिया करते थे। तो क्या कहते हैं, अभी हमने वहाँ से ली थी दोबारा, और हम 2 लेकर आए थे अपने लिए। तो वहाँ से क्या हुआ, वो हमारी 15-20 दिन के अंदर ही टूट गई। हाँ। और वो टूटी भी ऐसे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके साथ, मतलब पूरा का पूरा स्टेप निकल गया। तो फ़ायदा वो, अगर आप वो इतनी नाजुक सी हमने ली थी, क्योंकि वो भी हमने बिल्कुल सिंपल सी ली थी, और वो उसका स्टेप टूट गया, तो फिर फ़ायदा जूती पहनने का। इससे बेहतर है आप कहीं अच्छी जगह से ले लें। हाँ। थोड़े से पैसे ऐड करके। और ये होता है ना, ये बात अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग आते हैं इस बात पे हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत सिंपल रहते हैं, अच्छी बात है, और हमें ऐसे ही अच्छा लगता है।
सिंपल रहना, आगे कैसे रहेंगे ये नहीं पता, अभी तक तो हम सिंपल ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं, अक्सर लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, अक्सर लोग आके इस बात पे बातें बना देते हैं कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो भी फिर भी आप लोग ब्रांड्स पे क्यों नहीं जाते। तो भाई हम मिक्स पहनते हैं, पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि ज्वेलरी है या सैंडल्स वगैरह हैं, हम लोकल में से भी ले लेते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो ले लेते हैं। उसके लिए ये नहीं कि नहीं हमारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर हमने लोकल पहन लिया। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं तो इसलिए हम भी ऐसे ही हैं। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा सिंपल हैं, आप उनको देखेंगे तो क्या कहेंगे। हाँ अच्छा ये तो मैंने आपको दिखाया था। हाँ, तो क्योंकि ये तो अभी ही लेकर आइए तो यार, हमारी एक्सेसरीज में ये भी आता है, ये भी शुमार होता है, तो ये मैंने बता दिया। ये कितने का लिया था ये मैंने 1400 का, और मैंने ये लिया था, इसका टैग मैंने हटा दिया, ये शायद 1600 का था। और यही सेम बैग मैंने देखा था अभी चेस पे और वो था 2200 रुपये का। 2200 रुपये का, तो देखें सेम क्वालिटी, समझ जाए मैंने 2200 रुपये वाला लिया है। और ये भी मैंने सिंपल ही लिया है, उसका रीजन ये है, बस कलर आप कह रहे हैं थोड़ा रेड कलर लिया क्योंकि ब्राउन मेरे पास टोन ज्यादा हुई थी। ब्राउन बैग्स हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ बहुत और ये इसलिए लिया है क्योंकि ये मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करूंगी। तो एक होता है ना, ईद आ रही है चलो बैग ले लेते हैं, लेकिन ये रेगुलर वाला है, ऐसा नहीं है कोई फैंसी वाला इस टाइप का कुछ है। तो बस ये ले लिया है। हाँ तो ये रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होगा, इस वजह से लिया है ये। और ना बड़े बड़े बैग्स बहुत सारे हो गए थे, तो हमने बोला बस इतना ले, बस एक बालिश वाला। यार बड़े बैग आप ले लो, लेकिन बाद में ना वो क्या कहते हैं यूज़ में नहीं आते। अगर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो समझ में आता है, क्योंकि हमारी आदत रही है, हम एक डायरी रखते हैं अपने साथ, एक नोटबुक रखते हैं अपने साथ, और मतलब अपना बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी ज़रूरत की जो हम रखते हैं अपने साथ। तो हम लोगों को थोड़े बड़े बैग की भी वो होती है, लेकिन ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसमें से सामान निकल गया, फिर ये आ गया। हाँ, फिर तो इस वजह से अभी हम लोग ना आज समझ सकती हैं जो भाई कॉलेज गोइंग होंगी या जो कोर्सेज करती रहती होंगी ना, तो उनको तो ये बात, जो पढ़ती रहती होंगी या फारिग नहीं बैठती होंगी, वो वाली है। पता नहीं है, हम अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ बिल्कुल। खैर जब भी हमें टाइम मिलता है ना, हमें मौका लगता है तो हम कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं और हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मज़ा आता है, तो मज़ा आता है। और क्या कहते हैं, इस तरह से आप मतलब बिजी रहते हैं और कोई ना कोई हुनर सीखते रहना चाहिए। लड़कियों को मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में तो खाली बैठना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, और हुनर एक नहीं कुछ 4-5 आपके हाथ में होने ही चाहिए आजकल, ज़रूरी है क्योंकि ज़माना कुछ इस तरह का हो रहा है, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं आज चारों तरफ। खैर हमारी ये शॉपिंग की कहाँ से कहाँ चली गई। खैर अच्छा खैर, और अच्छा आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई आपको। बैग्स अच्छे लगे आपको, स्लीपर्स अच्छी लगी, मतलब सैंडल्स अच्छी लगी, या आपको ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन सी चीज़ स्पेशली पसंद आई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार करेंगे। तो बस इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।